Answer the following. Who is called स्वर सम्राज्ञी? स्वर सम्राज्ञी किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर इज कॉल्ड स्वर सम्राज्ञी यानी मेलोडी क्वीन या एम्प्रेस ऑफ मेलोडी. Which award she gave up? She gave up the Filmfare Award for Best Female Playback Singer. किस अवार्ड को उन्होंने छोड़ दिया, इनकार कर दिया? तो फिल्म फेयर अवार्ड था बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए. Why did she give up that award? उन्होंने उस अवार्ड को क्यों छोड़ा? She gave it up to promote and encourage new and budding talent in the film industry. नए लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में प्रमोट करने के लिए. Think and write short answers. What was the earlier name of Lata? Why was it changed? लता का पहले बचपन का नाम क्या था और यह चेंज कैसे हुआ? Her earlier name was Hridaya. It was later changed to Lata, inspired by a character named Latika from one of her father's plays. पहले उनका नाम हृदया था, लेकिन बाद में उनके पिताजी के एक नाटक में लतिका नाम का रोल इन्होंने निभाया था, तो इसलिए लता पड़ गया. लता जी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फिल्म फेयर अवार्ड. वाई डिड सी डू सो? लता जी ने ऐसा क्यों किया, इनकार क्यों किया? व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हर पर्सनालिटी? इससे उनके व्यक्तित्व के किस रूप में प्रकाशित होता है? She refused the award to allow younger singers a chance to win. उन्होंने इसे इसलिए छोड़ दिया अवार्ड को कि नए जो गायक हैं उनको मौका मिले जीतने का. This shows her selflessness, generosity and her desire to mentor and support the next generation of artists. यह दिखाता है कि वो निस्वार्थ भाव से और उदारता पूर्वक उनका जो व्यक्तित्व था उसको दिखाता है. वो चाहते थे कि नए लोग इस क्षेत्र में आए. पंडित नेहरू could not control his tears. What does it suggest about Lata's art of singing? पंडित नेहरू अपनी आंसुओं को नहीं रोक सके. What does it suggest? यह क्या सुझाव देता है लता जी के आर्ट के बारे में, सिंगिंग के कला के बारे में? When she sang मेरे वतन के लोगों after 1962 war, Pandit Nehru was moved to tears. They suggest that her singing was incredibly soulful, patriotic, and had the power to deeply touch the hearts of even the strongest leaders. उनकी यह कला यह बताती है कि मजबूत से मजबूत इरादों वाले भी लोगों का दिल छू ले और वो अंदर तक महसूस करें. इतने उनके गीत आत्मीय होते थे, देशभक्ति पूर्ण होते थे. वोकेबलरी और ग्रामर की बातें हैं इसमें, जैसे वर्ड मीनिंग दिया है. सेक्रीफाइस मैंने त्याग क्या होता है? टू गिव अप समथिंग वैल्यूड फॉर द सेक ऑफ अदर्स. कोई मूल्यवान चीज है उसको दूसरों को देना या दूसरों को देने के लिए अपना हक छोड़ देना, ये सेक्रीफाइस है. पैट्रियोटिक क्या होता है? हैविंग और शोइंग ग्रेट लव एंड सपोर्ट फॉर वंस कंट्री या नेशन. मतलब देश भक्ति के लिए,
देशभक्ति को हैविंग और शोइंग ग्रेट लव, जो देश के प्रति अत्यंत प्यार हो जिसको, या जिससे दिखाई पड़े उसके कृत्यों से, उसको बोलेंगे कि ये पैट्रियाटिक आदमी है, देशभक्त है। नेटिव, एसोसिएटेड विद द प्लेस ऑफ वंस बर्थ। नेटिव का मतलब है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। जेस्चर, एन एक्शन परफॉर्म टू एक्सप्रेस ए फीलिंग और इंटेंशन, वो एक प्रकार का कार्य है, कृत्य है, एक्शन है, जो कि बताता है कि आपका इंटेंशन कैसा है, इरादा कैसा है। एक्सप्रेस ए फीलिंग, आपने उसको कैसा महसूस किया और आपका इरादा कैसा है, वो जेस्चर है, हाव भाव। अपोजिट शब्द है कुछ, डिजाइनर, तो इसको बोलेंगे आनर। यूजुअल, अनयूजुअल या रेयर। प्रोटेक्शन, तो इसका बोलेंगे एक्सपोजर या डेंजर। मॉर्टल का उल्टा होगा इमोर्टल। कंजंक्शन है इसमें, एंड और बट का यूज हुआ है। ही इज ए नॉटी बॉय बट गुड इन स्टडीज। ही इज ए प्लेयर एंड ए सिंगर। Raju shouts loudly in the playground but speaks very slowly in the class. Let us talk and write. अब इसमें कुछ भी भरेंगे, आई एम ए बॉय भरेंगे तो भी सही है, आई एम ए गर्ल भरेंगे तो भी सही है। आई स्टडी इन क्लास 6 या क्लास 5, जो भी आपको इच्छा हो भरें। आई एम फंड ऑफ सिंगिंग। आई टेक बाथ in the evening after I finish my homework. I give lot of time to my hobby. I want to grow big and become a singer. ट्रांसलेशन है, मुझे गाना अच्छा लगता है, I like to sing songs, या I love singing। मुझे कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, I like reading stories। मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, I want to become a cricketer when I grow up।